नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा तहसील वार्ड नंबर 6 में। यहां रहती हैं बहन पूनम जी का परिवार। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। बहन पूनम जी, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे और उनकी सास। दुखद बात यह है कि पूनम जी के पति की कई गंभीर बीमारियों के कारण मृत्यु हो चुकी है। पति के निधन के बाद यह परिवार गहरी आर्थिक और मानसिक संकटों से जूझ रहा था। घर का गुजारा चलाना भी बहुत कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरत की हर आवश्यक सामग्री सम्मानपूर्वक इस परिवार तक पहुंचाई गई। आज इस परिवार के चेहरे पर जो राहत और उम्मीद दिखाई दे रही है, वह सेवा और मानवता का सुंदर उदाहरण है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम जिला कुरुक्षेत्र के लाडवा शहर वार्ड नंबर 7 में पहुंची है और यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक यहाँ पर निर्धन परिवार है, उसको राहत सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं ये इस परिवार के लिए किस प्रकार की राहत सामग्री लेकर आए हुए हैं। अभी हम वो जो एक विधवा बहन पूनम है, तो अभी हम उनकी दहलीज पर पहुंचे हैं। तो आइए सबसे पहले हम उसके घर की स्थिति दिखाएंगे आपको। ये घर इसके बड़े भाई का है और इधर ये जो 2 शौचालय हैं ये भी इसके बड़े भाई के हैं और ये पूनम बहन का है शौचालय और बाथरूम भी छोटा सा है और इसकी जो छत है वो भी टीना से है, टूटा फूटा टीना है। थोड़ा छत को दिखाइए कैमरामैन, तो अंदर से दिखाओ, अंदर से सारी स्थिति दिखाओ। और जो इसकी दीवारों हैं वो भी झज्जर हालात हैं बिल्कुल। देखो सामने ईटा है वो भी टूटी हुई है। थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ चूल्हे पर बहन अपना भोजन बनाती है। ये 2 कमरे हैं, एक ये छोटे भाई का है और एक ये इसके हिस्से में आया है। तो अभी ये कमरा देखो, इस कमरे में कोई भी बिजली फिटिंग नहीं है और इसकी छत काठ कड़ी से बनी है और दीवारें लमसम ठीक लग रही हैं, दिखाई दे रही हैं। बाकी छत की भी कंडीशन थोड़ी अच्छी है। एक खाली बिजली फिटिंग की प्रॉब्लम है, इसमें बिजली फिटिंग नहीं है इस बहन के घर में और रसोई भी नहीं है। रसोई भी एक कमरे के अंदर ही रसोई बनाया हुआ है इसने। इसी में अपना बर्तन 2-4 बर्तन रखा है ये बहन का। ये गैस चूल्हा रखा है यहीं पे। तो आइए अभी हम बहन से बात करेंगे, वो किन किन मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है उसको। नमस्कार बहन, क्या नाम है बहन? जी मेरा नाम पूनम है जी। पूनम है जी। तो पूनम बहन, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं कुल? जी हम एक मैं हूँ जी और 3 मेरे बच्चे हैं जी और सास है जी।
और आपके पति जी? उसकी तो डेथ हो गई जी, 4 महीने हो गए जी। और 2 साल से बीमार था, बहुत माले दिक्कत में था जी। उसको जी पेट में पानी था जी, और गुर्दे में पत्थर थी, इसको कैंसर था जी उसको जी, और इन्फेक्शन था जी उसकी। बस माले डेथ हो गई जी। बस दिखाया बहुत, पर क्या करा जी, बस किस्मत नहीं हो दिख रहा था जी दुख। मतलब उसके बाद बहुत दुखों का सामना उठाना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ रहा जी। मैंने पता नहीं था अभी आदमी जाने के बाद भी मेरी ये हालत हो जाएगी जी। बस मैं थोड़ा परमात्मा की भरोसा समझी, वही है सब कुछ करने वाला। तो बहन पेंशन पुंशन कुछ लगी सरकार की तरफ से? नहीं अभी कुछ नहीं लगे जी, बस देड़ी मेहनत कर रही जी, बच्चों को गुजारा हो रहा जी। तो बच्चे स्कूल में पढ़ता है कोई बच्चा? हाँ जी, 2 बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं जी। एक बच्चा है 2 साल का जी, गोद में है जी। वो बस नुआ जी इसके यहीं पे रखूँ जी, घर जी आज वैसे ही 2-3 दिन जहाँ लगी दिहाड़ी पे जी, इसको इधर पे रखूँ जी। मैं इसके लार कहीं जाती भी नहीं जी। देखो दर्शकों, इस बहन के आंसू को आप समझ सकते होंगे कि ये कितना दुखी परिवार था। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी बात करेंगे थोड़ा सा, कि वो इस परिवार को किस तरह से मिले हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? संजीव दास है जी। संजीव दास जी, आपको इस परिवार की कहाँ से जानकारी मिली? सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार सभी को एक आदेश दिए गए हैं कि आपके आस पड़ोस में जो भी भक्त हैं सतगुरुदेव जी के, कि अगर आस पड़ोस में आपको कोई इस तरह का कोई परिवार मिलता है जो मजबूर है, असहाय है, तो उसकी जानकारी जो सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी है उसको दें। तो यहाँ के जो स्थानीय भक्त थे उन्होंने इस परिवार को देखा और इसका सर्वे किया, तो उसकी जानकारी जो है सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको दी। तो वहाँ से एक प्रार्थना जाती है सतगुरुदेव जी के पास वकीलों के माध्यम से। तो वकीलों के माध्यम से इस परिवार की जो प्रार्थना सतगुरुदेव जी के पास गई, तो वहाँ से मंजूरी इस परिवार के जो खाद्य सामग्री है, जो भी सुविधाएं हैं दैनिक जीवन की, उसकी मंजूरी मिली। तो आज वो सामग्री यहाँ पर लेकर आज सतगुरुदेव जी की दया से पहुँचे हैं। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि आप किस प्रकार की खाद्य सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। आइए सर। सतगुरुदेव जी ने आज इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजा है, उसमें देख सकते हैं 25 किलोग्राम आटा है, 5 किलो ये आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, 2 लीटर सरसों का तेल है, अचार है 1 किलो, सूखा दूध है 2 पैकेट, चना दाल है, दाल मूंग धुली है, चना काला है, दाल मूंग है। इस तरह से आप देख सकते हैं जीरे का 1 पैकेट है, धनिया का 1 पैकेट है, लाल मिर्च पाउडर का 1 पैकेट है, हल्दी का 1 पैकेट है, टाटा का नमक है, साल्ट, बेसन है, दलिया है 1 किलोग्राम, ये बर्तन धोने की साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, ये नहाने की साबुन है, ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है, घड़ी डिटर्जेंट, और 1 पैकेट जो है चाय का भी भेजा गया है, टाटा टी का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो चाय है
यहाँ पर आज सतगुरुदेव जी के द्वारा सामान भेजा गया इस परिवार के लिए। तो संजीव जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सामान तो बहुत अच्छी क्वालिटी का दिखाई दे रहा है। सारा जो चाय है वो भी टाटा की है, और जो नहाने की साबुन है वो भी गोदरेज नंबर वन है, घड़ी डिटर्जेंट है, पाउडर। तो ये ऐसे मतलब आपके जो संत हैं, वो जो संत रामपाल जी महाराज, वो तो 2014 से लमसम जेल में बैठे हैं। तो आप तो वो सूखी भूखी रोटियां खा रहे हैं जेल में, जैसे तैसे। आपको भी पता है जेल में कैसी रोटियां मिलती हैं। तो वो कैसे बोलते हैं कि मुझे हर बच्चा मेरे देश का, मुझे भूखा सोने नहीं देना है? मतलब वो किस प्रकार से संभव कर पा रहे हैं इन बातों को? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमेश्वर हैं, जो इसमें पृथ्वी पर आए हुए हैं। जैसे कि आपने बात की जेल की जी, अब अगर हम अध्यात्म ज्ञान से बात करें तो हम सब यहाँ पर जेल में, जो बहुत बड़ी जेल है, सतगुरुदेव जी बताते हैं कि ये बाहर जो है बहुत बड़ी जेल है और अंदर तो ये छोटी जेल है। तो अब सतगुरुदेव जी फिर हमारे को बताते हैं कि जैसे कि एक मोबाइल का टावर है, वो चाहे जेल में लगा हो, चाहे जंगल में लगा हो, कहीं पर भी लगा हो, अगर हमारा कनेक्शन ठीक है, हमें उससे प्रॉपर रेंज में हम जुड़े हुए हैं, तो हमें वो सब सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। संत रामपाल जी महाराज जी, कबीर परमात्मा स्वयं इस पृथ्वी पर आए हैं। जब वो अपने धाम सतलोक में रहकर असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण कर सकते हैं, तो यहाँ पर आकर के उन्हें छोटी सी पृथ्वी, छोटा सा लोक है, उस पर इस तरह के कार्य करने में किस तरह की रुकावट आ सकती है? वो पूर्ण परमात्मा है, सच्ची सरकार है, और उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ चल रहा है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो तो संजीव जी हम भी देख पा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अपने फ्लैक्स में भी बिल्कुल दृश्य दिखाया है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मतलब कबीर भगवान देंगे तो मतलब संत रामपाल जी महाराज के रूप में ही कबीर भगवान आए हैं। ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, स्वयं कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पर इस समय अवतरित हैं, और ये सब जो कार्य हैं, जो भलाई के कार्य हैं, जो कल्याण के कार्य हैं, जो सत भक्ति मार्ग जो चल रहा है, वो सब इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की दया से ही यहाँ पर प्रशस्त है मार्ग, और वो चल रहा है। तो संजीव जी, जो ये अपना जो ये अभी आप इसके लिए राहत लेके आए हैं परिवार के लिए, ये अभी एक बार देंगे या और भी इसके लिए कुछ प्रोसीजर है इसका देने का भी? नहीं जी, सतगुरुदेव जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार को ये निरंतर सहायता की जानी है। और सतगुरुदेव जी ने एक कार्ड बनवाए हैं इस परिवार को, जैसे कि आज एक कार्ड दे देंगे। जब इस परिवार का ये राशन, खाद्य सामग्री समाप्त होगी, तो इस परिवार को जो कार्ड दिया जाएगा, उस पर हमारी जो सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी है, जिनकी सेवा उनके नंबर है, तो ये बहन उस नंबर पर फ़ोन करेंगे, तो इनको फिर तुरंत ये खाद्य सामग्री यहाँ पर भेज दी जाएगी। तो इस परिवार के तो वो कार्ड हमको थोड़ा दिखाएंगे तो? जी बिल्कुल, अभी इस परिवार को हम वो कार्ड देंगे। कार्ड है जो सतगुरुदेव जी के द्वारा बनवाया गया है, इस पर मैनेजमेंट कमेटी के नंबर हैं, आप दिखा सकते हैं कार्ड को। और ये कार्ड जो है बहन को देंगे। बहन, ये कार्ड है, इस पे नंबर लिखे हैं मैनेजमेंट कमेटी के। आप जब भी आपका राशन या कोई भी सामग्री खत्म हो, आप फ़ोन करके इन नंबरों पर इसको मंगा सकते हैं। और सतगुरुदेव जी ने इस परिवार का एक राशन कार्ड भी बना दिया है, आप ये देख सकते हैं। ये 2 कॉपी हैं, 2 हैं जी। एक ये है हमारे पास रहेगी, एक बहन को दे देंगे परिवार को यहाँ पर। और इसमें जो भी आज इस परिवार को सामग्री दी गई है, वो इस पर लिख दी गई है। हाँ, ये सब कुछ इस पर लिख दिया गया है। और ऐसे ही 23 आइटम में बन, बिल्कुल जी, तो ऐसी कॉपी हमारे पास रहेगी। इससे क्या है, ये एक रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रहेगा। ये बहन आपका राशन कार्ड है जो सतगुरुदेव जी के द्वारा बनाया गया है जी। तो संजीव जी, तो जैसे आप ये राशन दे रहे हैं, तो इसका कुछ नियम कुछ है, कुछ और बंद होने का कोई प्रोसीजर कुछ है? जी, अगर देखिए इस परिवार में कोई अंडा, मीट, मांस, शराब का कोई इस तरह का सेवन करेगा, तो उस परिवार का फिर ये राशन बंद कर दिया जाता है। जब यदि कोई इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य हो जाएगा, इस परिवार की कोई इनकम शुरू हो जाएगी, तब भी ये राशन जो है बंद कर दिया जाता है। ये उस परिवार के लिए है जो बिल्कुल असहाय है, जिसका कहीं पर भी कोई अन्य किसी तरह का साधन नहीं है, ये कमाई का साधन नहीं है, इनकम का साधन नहीं है। तो उस परिवार मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भूखा रहने के लिए मजबूर है। उस परिवार के लिए ये राशन सामग्री लगाई जाती है। ये तो देखो दर्शकों, ये तो वैसे देखा जाए एक बहुत अच्छी बात है। जीव हत्या भी एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है।
तो गुरुजी ने ये भी एक अच्छा नियम दिया है कि जिस परिवार में अंडा या मांस या दारू बीड़ी सिगरेट का सेवन किया जाएगा तो उस परिवार की ये जो राहत सामग्री है वो बंद कर दी जाएगी, और अन्यथा जब तक उस परिवार में कोई सहाय नहीं होता है, वो कमाने लायक कोई सदस्य नहीं होता है, तो तब तक ये ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है सर? हाँ जी, मेरा नाम रोशनदास है जी। रोशनदास जी। रोशनदास जी, अभी जो आपके संत हैं संत रामपाल जी महाराज हैं, तो ये असहाय परिवारों के लिए तो बहुत अच्छा राहत सामग्री जो देखी जाए, बहुत अच्छा राशन दे रहे हैं। तो इसके अलावा भी और समाज कल्याण के कुछ कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमारे गुरुदेव इसके साथ साथ दहेज मुक्त शादियाँ करा रहे हैं, और देश समाज में जो भी नशा फैला हुआ है वो भी छुड़वा रहे हैं, और इससे बहुत ही समाज के अंदर बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। हमारे गुरुदेव ने, आज हम यहाँ पे आए लाडवा के अंदर, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हमारे गुरुदेव ने आज सिद्ध कर दिया। आज इस गरीब परिवार के लिए हमने देखे आज बहुत अच्छा लगा। सच्चाई जी। दर्शकों देखो, तो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से भी मिलकर बड़ी खुशी मिली हमको। तो बहन, तो अभी आपको कैसा लग रहा है अभी राशन? मैंने इसको राशन को देखकर बहुत अच्छा लगा है कि बड़े बच्चे के लिए मैं माले बना कर दे सकूँ। राशन माले भी परमात्मा के रूप में नुआ चल, परमात्मा ने भेज दिया मेरे घर राशन ही हो अपने बच्चे के लिए। नुआ पर पेट माले राशन बना देंगे अपने बच्चों के लिए। तो टेंशन होती है बहुत अपने बच्चों के लिए, किस किस कहाँ थी क्या करूँ। तो ऐसे बहन, अभी ऐसे संत के बारे में आप क्या कहो? मेरे को परमात्मा ऐसा संत सबको माले मिले, मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करूं कि परमात्मा के रूप में मना मिल गया नुआ, कृपा करी होगी माले भगवान की मेरे पास कि मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया, राशन भेजा बच्चों के लिए अपना नुआ, मैं भी अपना कोशिश बच्चों को बना कर दे सकूंगी अपना। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, इस बहन के मासूम चेहरे को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा अभी हम यहाँ जो मौजूदी लोग हैं, जो आसपास के इसके परिवार के पास रहते हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? अमन कुमार है जी। अमन कुमार जी, क्या काम करते हैं अमन कुमार जी? मेरा कंप्यूटर सेंटर है जी अपना। कंप्यूटर सेंटर है। तो आप यहीं पास में रहते हैं? यहीं लाडो में रहते हैं जी। तो आप इस परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस प्रकार से बहन जी खा रही थी बेचारी, अभी तक कैसे चल रहा था इनका गुजारा? बहुत खस्ता हालत में थी ये, और जो गुरुजी ने आपके जो ये काम किया है बहुत सराहनीय है, और ये बहुत अच्छा काम है। और जो उनको खाने पीने की दिक्कत थी, जो गुरुजी के आशीर्वाद से आपके जो दिया है दान, उससे पूरी हो जाएगी। और मैं तो कहूँ गरीबों को और थोड़ा सहायता दी जाए, जितनी इनको मिली है इनको और थोड़ी सहायता दी जाए। नमस्कार। ऐसे संत के बारे में आप क्या कहोगे? ये बहुत अच्छी बात है जी, संत की जो संत ऐसे हैं, तो अब कोई गरीब की सहायता कौन करता है? आज सरकार भी नहीं देखती, कोई नहीं देखता जी। और आप इतनी दूर से आए, इनको सहायता की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो दर्शकों, अभी थोड़ा सा और यहाँ माता बहनें भी खड़ी हैं, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन? मीना। मीना। तो मीना बहन, आज तक जितने भी साधु संतों को देखा होगा आपने, क्या कोई ऐसा साधु संत देखा है जो घर में आके? देखा है ऐसे, बहुत अच्छे लगा, बहुत देख के इतने खुश है कि इसका सहारा भी होगी। तो कभी ऐसे साधु संतों को देखा है जो घर घर जाके उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा हो? ना ना ना, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे करे आप। तो ऐसे संत के बारे में आप दो शब्द क्या कहोगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बाबा जी। अच्छा। बहुत काम अच्छे कर रहे हैं बाबा जी, सहारा हो गया बाबा जी, इसके लिए तो बहुत सहारा हो गया। हाँ जी। देखो दर्शकों, तो ये संत जो संत रामपाल जी महाराज हैं, इनकी छवि पूरे विश्व में फैल चुकी है। और ऐसे संत, मैं तो यही कहूँगा कि हर संत को ऐसा ही काम करना चाहिए, और एक अपना दिखाना चाहिए कि भाई हाँ परमात्मा क्या काम कर सकते हैं। तो ऐसे महान संत को हमारी SC न्यूज़ की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्य हो ऐसे संत, और धन्य हो संत के ऐसे शिष्य जो समय समय पर जाकर हर गरीब की जरूरतमंद को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगले परिवार के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब